हेलो एवरीवन। हमारे देश में इन्फ्लेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। महीना खत्म होने से पहले ही लोगों की सैलरियां खत्म हो जाती हैं। तो जब भी हम आम जनता इस मुद्दे पर बात करती है तो हमारे देश में माननीय सांसद और माननीय नेताजी कहकर टाल देते हैं कि पहले भी तो महंगाई थी और न जाने क्या क्या। तो नेताजी को इस महंगाई से फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्यों उसको लेकर इतनी केयरलेस है? तो इसका एक रीज़न ये है कि नेताजी की खुद की सैलरी इतनी ज़्यादा होती है, इन माननीय सांसदों की सैलरी इतनी ज़्यादा होती है कि इनको महंगाई से कोई लेना देना नहीं होता। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे देश में कितने सांसद हैं और उनको क्या क्या सैलरी मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इन सांसदों की संख्या है 788, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में सांसदों की संख्या है 4556, जिसका टोटल मिला के होता है इन सांसदों की संख्या 5344 सांसदों की संख्या। तो आइए जानते हैं कि इनकी सैलरी कितनी है। तो मिनिमम एक सांसद की सैलरी 1 लाख रुपए है, जो कि स्टेट वाइज अलग अलग है। हर स्टेट का क्राइटेरिया अलग अलग है। सबसे ज़्यादा जो अपने सांसदों को सैलरी देने वाला जो स्टेट है वो है राजस्थान। राजस्थान अपने जो सांसद है वो उनको 3,40,000 सैलरी दे रहा है। तो जब इन लोगों की सैलरी इतनी मोटी हो गई तो इनको महंगाई से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा इन लोगों को अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि 2,000 रुपये पर डे इनको मिलता है आसपास जाने के लिए, 60,000 इन्हें ऑफिस अलाउंस मिलता है, 70,000 इनको अपने क्षेत्र में घूमने के लिए अलाउंस मिलता है। इसके अलावा इनको अलाउंस 5,000 रुपये मिलता है। तो इनको इसके अलावा इनको कुछ चीज़ें फ्री मिलती हैं, जैसे कि 50,000 यूनिट इनको बिजली फ्री मिलती है, 4,000 लीटर इनको पानी फ्री मिलता है। के अलावा नेताजी को 34 एयर टिकट्स मिलते हैं पर ईयर। ट्रेन टिकट्स तो इनका अनलिमिटेड होता है। तो नेताजी को ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें फ्री मिलती हैं और इनका रहना भी फ्री होता है। तो जब नेताजी को सब कुछ फ्री मिलता है तो उन्हें महंगाई कहाँ से दिखाई देगी? आम लोगों की टेंशन, आम लोगों की प्रॉब्लम वो क्यों समझ पाएंगे? क्योंकि उनको तो सब कुछ फ्री मिल रहा है। और आम जनता को हर चीज़ पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो 2004 के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो पेंशन है उसको बंद कर दिया गया। जबकि मजेदार बात ये है कि ये जो सांसद हैं इनको लगातार पेंशन मिल रही है। अगर ये एक बार सांसद बन जाते हैं तो इन एक बार सांसद की पेंशन मिलती है, और साथ के साथ अगर ये 3-4 बार भी अगर सांसद रह लेते हैं तो इन्हें 3-4 बार पेंशन मिलती है। 3-4 पेंशन एक साथ मिलती हैं। मतलब ये एक ही टाइम पे सैलरी और पेंशन दोनों पा सकते हैं। तो कितनी एक ही आदमी 4-4 बार पेंशन पाता है, एक ही आदमी 4-4 बार पेंशन ले रहा है। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि गरीब जनता को 2 वक्त की रोटी नहीं है, गरीब जनता को, गरीब बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, गरीब लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। और जो नेता हैं जो कि करोड़पति होते हैं, 88% हमारे देश में जो सांसद हैं वो करोड़पति हैं। तो करोड़पति लोगों को पेंशन है मिल रही है, वो भी 3-3, 4-4, क्योंकि वो 3-3, 4-4 बार एमएलए बन जाते हैं इजीली। तो वो 3-3, 4-4 बार पेंशन पा रहे हैं। और आम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी पेंशन बंद कर दी गई। कितनी बड़ी दुख की बात है। चलो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन नहीं दे सकते तो फिर ये नेताओं को भी पेंशन नहीं देनी चाहिए। आपको इन एमएलएज की पेंशन, इन एमपीज की पेंशन भी बंद करनी चाहिए। ये रूल्स हैं, ये बनाता कौन है? तो ये रूल्स बनाने वाली भी यही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में यही हैं और यही सरकार है, तो ये रूल्स भी अपने लिए बना लेते हैं। जब आम जनता के लिए कोई रूल और कोई कानून बनाने का बात आती है तो इनकी सहमति एक साथ हो पाना बहुत मुश्किल बात है। जब इन्हें अपनी सैलरी और अपने हित के लिए कोई कानून बनाते हैं तो फटाफट इनके रूल्स बन जाते हैं, फटाफट इनके नए नए कानून आ जाते हैं, अपने लिए कानून चेंज कर लेते हैं अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, अपने फायदे के लिए। तो सरकार गरीब जनता को 5 किलो राशन भी देती है तो उसका बहुत अधिक प्रचार करती है कि हम गरीबों को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, जबकि हम सरकार कुछ भी फ्री नहीं देती। हम उसके लिए टैक्स पे करते हैं, आम जनता उसके लिए टैक्स पे करती है। जबकि कुछ स्टेट में गवर्नमेंट अपनी सांसदों का टैक्स भी पे करती है, जैसे कि हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, एमपी, पंजाब। इन राज्यों की गवर्नमेंट अपने एमपीज का टैक्स भी पे करती है। गरीब को, एक किसान को अपनी फसल का एमएसपी नहीं मिल रहा है। वो दिन रात मेहनत करके खेतों में फसल उगाता है, जिसका प्राइस भी वो उन्हें गवर्नमेंट नहीं देती है, गवर्नमेंट उनके लिए रूल नहीं बना पा रही है। जहाँ और उसके विपरीत अपने सांसदों का टैक्स पे कर रही है। ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि जो कि करोड़पति सांसद हैं उनका मतलब टैक्स भी पे करती है। हमारे देश में जो सांसद की एवरेज इनकम है वो
16 करोड़ है, जबकि आम आदमी की जो एवरेज इनकम है वो 1,20,000 है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना कि आप जानते हैं जो हमारी करंट जो गवर्नमेंट है वो गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। तो एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जो सक्षम परिवार हैं, सक्षम फैमिली हैं, वो जो सिलेंडर पर जो सब्सिडी दी जाती है उसको छोड़ दें। मोदी जी कभी अपने माननीय सांसदों और नेताओं से ये नहीं कहते कि जो वो फ्री में आवास मिलता है, जो उन्हें सब्सिडी दी जा रही है, जो फ्री में उन्हें बिजली पानी राशन जो वो ले रहे हैं, वो उनको क्यों नहीं छुड़वाते, उनसे कभी नहीं बोलते कि आप अपनी ये सब्सिडी छोड़ें। सबसे पहले अपने से शुरू करना चाहिए कि आप क्या छोड़ सकते हैं। आप मिला के इंडियन गवर्नमेंट अपने इन माननीय सांसदों की सैलरी और पेंशन पे 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा करती है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जबकि आम जनता के जब हितों की बात आती है तो गवर्नमेंट कहती है कि वो घाटे में चल रही है, ये वो और पता नहीं क्या। अगर गवर्नमेंट सचमुच जनता का भला चाहती है तो गवर्नमेंट को अपने पॉलिटिशियंस को मिलने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को बंद करना होगा और उनको भी वही वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे कि आम जनता को ट्रीट किया जाता है। उनके लिए भी वही रूल और कानून होने चाहिए जो आम जनता के लिए। तभी हमारे देश के पॉलिटिशियन और सांसद आम जनता की तकलीफों को समझ पाएंगे और उनका अच्छे से सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो ये मेरा खुद का ओपिनियन था। आप बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है। नमस्कार।